Hi, this is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief। और अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको पता है कि हम स्पेसिफिक पर्सन सीरीज कर रहे हैं कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन। तो इस वीडियो में मैं आपको वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आपको करनी चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू है subscribe to my channel. And also Money Quantum Jump course, it's going to start very soon inshallah, where you will be reprogramming your mindset around your money beliefs. And since you know that belief is everything when it comes to manifestation, and you will be dropping your limiting beliefs और बहुत कुछ इन द मनी क्वांटम जंप कोर्स। उसके लिए अगर आपको साइन अप करना है तो आप मेरे ग्राम पे जाएं या मुझे ईमेल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है और ग्राम का एड्रेस भी है, वहां पर जाएं और मेरी टीम आपको बता देगी क्या करना है आगे। ऑल्सो अकेडमी ऑफ मैग्नेटिज्म बैच 9, दिस इज द अपडेटेड कोर्स। बैच 8 इज ऑल्सो अपडेटेड एंड इट्स गोइंग ग्रेट। अगर आपको उसके लिए रजिस्टर करना है तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून एज वेल। So now coming back to the specific person manifestation, the biggest manifestation जिसकी वजह से 90% of people are watching my video। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ये समझाया था कि you have to drop your old story with regards to your specific person, कि आप अपने specific person के बारे में क्या सोचते हो या क्या हो गया या उसने क्या कह दिया। You have to drop that. Now comes the step 2, or the second thing that you need to be very careful about when you are manifesting your specific person. सबसे पहली चीज ये है कि manifestation is not a difficult thing, but since you are not understanding it completely, तो मैं आपके लिए step by step वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ ताकि आपके लिए specific person manifestation easy हो जाए। So फर्स्ट थिंग इज ड्रॉपिंग योर ओल्ड स्टोरी विद योर स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि आपको उसने क्या कहा, क्या इनकार हुआ, क्या कुछ हुआ या क्या कुछ हो रहा है प्रेजेंटली, यू नीड नॉट टू फोकस on your that story. Another story you have to drop in your specific person manifestation is your story. आपकी स्टोरी क्या रही है, आपके patterns when it comes to receiving love क्या रहे हैं from your childhood, what was, how your father showed up for you, how were you receiving love from the time you have gained, जब से आपकी consciousness बनी है। ठीक है, होता ये है कि जो हमारे कॉन्शियसनेस में जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, जिस चीज़ पे हम अवेयर होते हैं, द मेन गाय इन आवर लाइफ, फादर, अगर उनसे हमें बहुत ज़्यादा प्यार नहीं मिला होता, अटेंशन नहीं मिली, और स्पेशली व्हेन देयर आर मल्टीपल किड्स, तो बच्चा निगलेक्टेड फील करता है। ठीक है, और जो बेटी होती है उसकी अटैचमेंट उसके बाप के साथ ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा निगलेक्टेड फील करती है। और सिंस पाकिस्तानी एंड इंडियन fathers are wounded themselves because of the independence thing, so there is so much going on in the hearts and minds of our older generation। तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपने अपने चाइल्डहुड में कभी अनलव्ड फील किया हो। एंड देर आर ऑल्सो केसेस जहाँ पे अबेंडनमेंट इश्यूज होते हैं, जहाँ पे डेथ ऑफ पेरेंट होती है, तो बच्चा ये सोचने लग जाता है कि मे बी आई एम नॉट लव्ड इनफ। ठीक है, दैट्स वाई वी वर्क ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद व्हेन इन टीन एज आपकी, हो सकता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, हो सकता है यू हैड क्रश ऑन समवन, हो सकता है यू हैड रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपके पहले इससे रिलेशनशिप्स रहे हो, निकाह हुआ हो, रह के ख़त्म हो गया हो। ये सारी चीज़ें आपकी स्टोरी को क्रिएट कर रही हैं कि आपको ज़िंदगी में प्यार कैसे मिलता, आपको आपकी अवेयरनेस के मुताबिक हाउ डू यू रिसीव लव, आर यू निगलेक्टेड इन लव, आपके अलावा दूसरों को चूज़ कर लिया जाता है, इन केस ऑफ चीटिंग्स एज वेल, और चीटिंग्स के बाद उनके साथ
चले जाना, डिच करवा के आपको चले जाना, दिस ऑल story of you is basically your self concept in love. How do I receive love in my life? मैं प्यार को कैसे रिसीव करती हूँ? मुझे नहीं मिलता, मुझे चूज़ नहीं किया जाता, मुझे दूसरों के मुकाबले में वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती, मुझे कभी मोहब्बत मिल ही नहीं सकती। मैंने जितनी दफ़ा ट्राई किया है, मेरे हाथ से प्यार रिसीव करने की अपॉर्चुनिटी चली गई है। These all things are defining your self-concept in love. जो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी, आई एम गोना टैग द वीडियो एज वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी। जो स्टोरी मैंने आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन की दी थी, वो करंट स्टोरी है, व्हाट यू आर लिविंग, बट द स्टोरी of how you receive love is your self-concept in love. So you have to drop that story as well. आपको वो स्टोरी भी ड्रॉप करनी है एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। क्या ट्रॉमास हुए, क्या ट्रॉमास नहीं हुए, दैट शुड नॉट बी इन योर अवेयरनेस फ्रॉम नाउ ऑन। आज के बाद वो चीज़ें आपकी अवेयरनेस में नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या, अब आप करोगे क्या? यू विल क्रिएट अ लिस्ट ऑफ थिंग्स that you want in your self concept in love. How do I receive love? मैं मोहब्बत कैसे रिसीव करती हूँ? I am the first priority. This shall be in your self concept. I'm always chosen. I am loved for who I am. I am loved because I'm lovable. I am always chosen. I am always the top priority. I am always most admired. I am always most adored. I am super magnetic to people I love. I am always treated with care. I am always treated with intense love and respect. My feelings are respected. इनको आप ट्रांसलेशन कर लीजिएगा उर्दू में या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप इसको ट्रांसलेट कर लें, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप बोल सकते हो, फरावानी से बोल सकते हो। I do affirmations in English because वो मुझे रेजोनेट करती हैं। I do them with ease. लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पा रहे होते और उनके उनके लिए आसान उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, पंजाबी होती है, उर्दू होती है, सिंधी होती है, पश्तो होती है, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें इनको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। उसके अलावा आस्क योरसेल्फ कि हाउ एम आई ट्रीटेड इन लव। जो भी आपको आंसर आएगा आपने उसका काउंटर, इफ़ देयर आर ट्रॉमास, और उसका काउंटर उसके उलट कर आपने अपना सेल्फ कंसेप्ट इन लव बनाना है। सो व्हेन यू विल स्टार्ट अफर्मिंग, आई रेकमेंड कि आप मिरर वर्क करो, शीशे में खड़े होकर अपने आप को ये अफर्मेशंस बार बार बताओ ताकि आपका सेल्फ कंसेप्ट इन लव इम्प्रूव हो। और दूसरा, फोकस ऑन द न्यू स्टोरी विद योर स्पेसिफिक पर्सन एंड मेक श्योर कि जिस वक़्त आपको आपकी पुरानी यादें सरफ़ेस करें, हो सकता है सिंस कॉन्शियस माइंड ने आपको सेफ रखने के लिए बताना है कि दिस इज़ अनफ़ेमिलियर, नो यू डू नॉट रिसीव लव लाइक दिस, यू आर नेवर ट्रीटेड लाइक प्रायोरिटी। आपको कभी भी इतनी अहमियत नहीं थी, आपको कभी भी किसी ने चूज़ नहीं किया, आपको तो रिजेक्ट कर दिया जाता था। आपके कॉन्शियस माइंड ने जब आपको ये सारी बातें बतानी है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, नहीं मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। यू आर assisting with your self concept. आप लोग जब एफर्मेशंस करना शुरू करते हो तो आप लोग कॉन्शियस माइंड से एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, सर्कमस्टांसेस हमारे मुताबिक नहीं हो रहे, जल्दी नहीं हो रही, डोंट रश योरसेल्फ, डोंट
rush yourself. Just know this thing that everything is तुम्हारे बिलीव्स के मुताबिक है, और क्योंकि तुम अपने बिलीव्स पे इस वक्त वर्क कर रही हो तो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड भी बोलेगा, सर्कमस्टांसेस भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, सिंस इट्स यू आर गोइंग इनटू अ न्यू रियलिटी। तुम एक अननोन चीज की तरफ जा रही हो, दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर यू। तो वो सारी चीजें जो है वो हो सकता है पर्ज कर जाए, हो सकता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही हो, जैसे तुम लोगों को एंजाइटी वगैरह हो रही होती है, आप सब डर के अपनी एफर्मेशंस बंद कर देते हो। नो नो, यही तो उसका मकसद है, टू मेक यू स्टॉप फ्रॉम गोइंग टू द अननोन। Unknown is you are always chosen. Unknown is you are always treated with respect, with kindness, with care. आपके लिए नॉर्मल नहीं है। आपने अपने आप को फोर्स करके, इन योर पावर, बार बार बता के, रिपीट करके अपना सेल्फ कंसेप्ट इन लव भी इम्प्रूव करना है, और साथ साथ यू हैव टू परसिस्ट विद द न्यू स्टोरी विद योर स्पेसिफिक पर्सन। सेल्फ concept in love is important for you all, especially those girls। सभी के लिए important है, बट उनके लिए भी जो एक न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहती हैं। इफ you want to attract a new person in your life and there is a history of traumas, rejection, abandonment, cheatings, then stop for a while. First improve your self concept in love and then go for it. और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में है, यू कैन 100% इम्प्रूव योर सेल्फ कॉन्सेप्ट इन लव। ओके, सो ये दो चीजें अब आपने करनी शुरू कर देनी है। समवन आस्क्ड मी इन द कमेंट्स पुरानी वीडियो के, पिछली वीडियो के नीचे, कि मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करूं, मुझे तो हर वक्त नेगेटिव थॉट्स ही आती रहती हैं। यही तो आपने करना है, वरना फिर मैनिफेस्ट तो नहीं होगा ना। आपने खुद अपने आप को रोकना है, आपने खुद परसिस्ट करना है, आपने बार बार अपने आप को बताना है कि यही हकीकत है, यही हकीकत है, यही हकीकत है। क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हमें तब भी उनके एविडेंसेस नहीं होते हमारे पास, लेकिन हम अपने आप को बता रहे हो रहा है, हो सकता है, हो सकता है हो रहा हो सकता है हो रहा हो। नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस भी प्रोडक्ट ऑफ assumptions एंड beliefs है। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस है, और नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस भी पहले डिल्यूजन ही थी जिसको आपने बार बार सोचा। सो नाउ यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि मैं सोच क्या रही हूँ, मैं क्या सोचती रहती हूँ। दिस इज योर जॉब, दिस इज नॉट माई जॉब। कोई भी आपको नहीं रोक सकता कि आप नेगेटिव ना सोचो, सिवाय आपके। एंड ऑल्सो आई हैव मेडिटेशंस, उन मेडिटेशंस को सुना करो जिस वक्त थॉट कंट्रोल नहीं हो रही होती है। इस चैनल पर भी है, उस चैनल पर भी है, ये मेडिटेशंस इसीलिए हैं। दीज आर नॉट गाइडेड मेडिटेशंस, दीज आर रिटन एज दे आर योर इनर कन्वर्सेशंस, जैसे हम अंदर अपने दिमाग में सोचते हैं। सो मेडिटेशंस को सुनो अगर आपसे थॉट कंट्रोल नहीं हो रही है। वर्क on your new story, persist with your new story, and work on your self concept. मिरर वर्क में करो, एक एक एफर्मेशन जो बनाते हो उसको 10-10, 20-20 दफा रिपीट करो, या चलते फिरते अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करो, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन योर रियलिटी इंशाल्लाह। स्टॉप वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट तब आएगा जब आपके दिमाग में चीज़ अच्छी तरह से बैठ जाएगी। सो जिसको सब लोग रोबोटिक एफर्मेशंस कह रहे हैं, आज से मैंने उसका नाम रट्टा एफर्मेशंस लगा दिया है। रट लो अपनी एफर्मेशंस, एंड फिर उसके साथ इमोशंस भी आएंगे, फीलिंग्स भी आएंगे, एंड यू विल मैनिफेस्ट योर स्पेसिफिक पर्सन इंशाल्लाह
ईज़िली एंड एफर्टलेसली। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ आती हूँ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।